प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि बिना पूजा के और बिना भजन के हमें फल कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, इस पृथ्वी पर शुभ कर्म करने वाले के लिए शुभ फल प्राप्त होता है, और अगला जो भविष्य होता है वो उज्जवल होता है। दुखों में कमी हो जाती है और सुखों में वृद्धि हो जाती है। इसको हम भविष्य कहते हैं शुभ कर्म करने से। और तो ये आधार परमात्मा आपके कर्मों का, जिसको आगामी हम भाग कहते हैं। जैसे कुंडली में भाग स्थान को देखते हैं या भाग्येश को देखते हैं कि भाई इसके भाग में क्या लिखा है, तो प्रारब्ध का मतलब यही होता है कि वर्तमान में जो फल आपको मिल रहा है वो भूतकाल में किया हुआ कर्म का फल है। वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं उसका सामंजस्य बैठ जाता है तो कुछ फर्क पड़ता है। तो शुभ कर्म करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, अशुभ कर्म करने से अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और परमात्मा की पूजा अगर कोई मनुष्य करता है, यानी धूप दीपक अगरबत्ती, और रोज़ भजन कर रहा है, और वो अपनी इंद्रियों का संयम यानी दमन, यानी उन पे रोक नहीं लगा रहा है, और वो एक स्वच्छंद घोड़ा की तरह दौड़ रही हैं, तो अगर वो मनुष्य पूजा करे तब भी उसको फल नहीं प्राप्त होगा। और जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है, सदाचार का पालन करता है और यम नियम का पालन करता है, उसके लिए भजन करे या मत करे उसको सब फल प्राप्त होंगे। क्योंकि इस धरती पर केवल आचरण देखा जाता है। भजन का जो मतलब होता है यहाँ रिद्धि और सिद्धियों से होता है, और वो सोने में सुगंध भी है। लेकिन अगर कोई मनुष्य भजन कर रहा है नित्य और डेली, यानी 2-2 3-3 घंटे वो माला का जाप भी कर रहा है और नशेबाजी भी कर रहा है, और कहने का मतलब ये है कि वो और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है, तो उसके लिए ये विधान है शास्त्रों में कि उसके लिए कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे मान के चलिए आप भजन कर रहे हो और भगवान की पूजा कर रहे हो, हवन यज्ञ कर रहे हो, और उसके बाद आप आचरण गलत कर रहे हो, यानी जैसे ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर रहे हो और चोरी डकैती में संलग्न रह रहे हो, इंद्रियों को मनमानी छोड़ रहे हो, और कोई मनुष्य आता है आपके लिए आपके पास तो आपके लिए दूसरों के लिए आप गलत सलाह दे रहे हो, तो उसके लिए भजन पूजन करे या मत पर करे उसके लिए कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और मान के चलिए आदमी सदाचार का पालन कर रहा है, यम और नियम का पालन कर रहा है, जैसे मान के चलिए यम और नियम का पालन कर रहा है और अपनी बोली भाषा पे वो कंट्रोल कर रहा है और इंद्रियों का दमन कर रहा है, यानी इंद्रिय उसके बस में है, वो उनको बेकार की ओर प्राप्त नहीं होने दे रहा है, तो वो अगर परमात्मा का भजन और पूजन नहीं करता है तब भी उसको सारे फल प्राप्त होंगे। क्यों कि आचरण से मतलब है इसमें। जैसे मान के चलिए मैंने आपको बता दिया कि कोई भी आदमी पूजन करता है, हवन यज्ञ करता है और आचरण नहीं करता है, उसके लिए कोई फल नहीं मिलता। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सभी शास्त्रों में यही बात आ रही है। जिसको हम भाग कहते हैं वो भाग कुछ नहीं है, देव कोई नहीं है, वो हमारे कर्म का फल मिल रहा है। देव का मतलब ये है कि पीछे का किया हुआ कर्म, जिसको हम भाग कहते हैं, वहाँ देव कोई सहायता नहीं करता है, केवल हमारे कर्म का फल मिलता है, जिसको अतीत काल में किए हुए को वर्तमान में हम भाग कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कर्म का फल मिलता है शुभ, और अकर्म का फल मिलता है दुख और कष्ट। तो इसीलिए शुभ कर्म करिए और सदाचार और यम और नियम का पालन करिए, वाणी पर संयम रखिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए। तो आपके लिए जैसे समाज में बता दिया गया है कि भाई जैसे समाज सेवा करिए, पशु पक्षी सेवा करिए, प्रकृति के साथ रहिए, और
असहाय बालक, बूढ़े बड़े, दिव्यांग आदि की सहायता करिए, गाय सेवा करिए, कुत्ता, पक्षी, बिल्ली आदि की सेवा करते रहिए। यानी इनसे एक सामंजस्य बैठा करके आप कर्म करिए, तो ये परमात्मा की ही सेवा में आता है, क्योंकि इनमें भी जीव निवास करते हैं, तो आपके लिए सारे फल प्राप्त होंगे। भजन पूजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमार्थ करने वाले के लिए और सत्य आचरण करने वाले के लिए कोई भजन पूजन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सारे फल प्राप्त होते हैं। अगर दोनों वो चीज़ों को सामंजस्य बैठा करके कर्म कर रहा है कि यानी परमात्मा का ध्यान और जप और पूजन कर रहा है, और ये सारे शुभ कर्म भी कर रहा है, और इंद्रियों का दमन कर रहा है, और यम नियम का पालन कर रहा है, उसके लिए सोने में सुगंध है। इससे ज़्यादा सबसे उसको शुभ फल प्राप्त नहीं हुआ। इससे कर्म का किया हुआ जिसको विशेष फल कहते हैं वो प्राप्ति होगी। यानी अचानक कोई आदमी एकदम कहीं से कहीं पहुंच जाता है, उसका मतलब यही होता है, ये तारतम्य बैठा लेता है, वो जीवन में यानी छलांग मार देता है। तो भाई और बहनों, मैं आज के लिए यही बताना चाहता हूं कि पूजा का महत्व क्या है और आचरण का महत्व क्या है, इसको समझिए। आप ज़्यादातर अपने आचरण पर ध्यान दीजिए। सभी बहन बेटियों को अपना बहन बेटी और माँ समझिए। दूसरे के धन को अपना धन समझिए। दूसरे की ज़मीन जायदाद को अपना ज़मीन जायदाद समझिए। पशु पक्षियों पर दया करिए, अपाजों पर दया करिए, और अपने माता पिता की सेवा करिए। तो ये सारी चीज़ करने पर फल आपको प्राप्त होगा। भगवान के पूजन से मेरा मतलब यही है कि अगर कोई आदमी भजन पूजन नहीं करता है, इन कामों में संलग्न है, तो उसको सारे फल प्राप्त होंगे। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।